तो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो जी हाँ गाइस, बात करेंगे आज की फटाफट मुख्य खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहाँ से आई है। तो सबसे पहले खबर शीर्षा से, वेतन न मिलने से बिफरे एनएचएम कर्मचारी, विरोध प्रदर्शन कर जताया रोष। तो जी हाँ गाइस, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मंगलवार को नागरिक अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है और कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। और इस प्रदर्शन में अनेक एनएचएम कर्मचारी मौजूद थे और इन्होंने यहाँ पे बताया कि सरकार की ओर से वेतन जारी न होने के चलते बहनों ने अपने भाइयों को रक्षाबंधन के दिन काली राखी बांधी थी और बताया कि यदि अब उन्हें वेतन नहीं मिला तो वे जन्माष्टमी का त्यौहार भी नहीं मना पाएंगे। एनएचएम कर्मचारी ने बताया कि वे पिछले 25 साल से केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से कर रहे हैं और वेतन न मिलने से कई कर्मचारियों को अब आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बच्चों की फीस ना देने, बैंक लोन की किस्तें समय पर ना चुकाने कर्मचारी बैंक डिफाल्टर हो गई हैं। वहीं पर रिश्तेदारों और मित्रों से लिया गया कर्ज भी ना चुकाने से सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनकी खराब हो रही है। घर का राशन और दवाइयां तक खरीदना इनके लिए मुश्किल हो गया है। और अब कहा कि 80% कर्मचारियों का जीवन यापन वेतन पर आधारित है, लेकिन सरकार और अधिकारी इन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जबकि कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। और इन्होंने मांग की है कि एनएचएम कर्मचारियों के बकाया वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। एनएचएम कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। आगे नेक्स्ट अपडेट, चंडीगढ़ से 31 वर्षों से कार्यरत स्वैच्छिक शिक्षकों को नियमित करने से हाईकोर्ट का इनकार। तो जी हाँ गाइज, वेतन के रूप में केवल 5,000 रुपये भुगतान को कोर्ट ने माना नाकाफ़ी और योजना बनाने का सरकार को आदेश। तो यहाँ पे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 31 वर्षों से कार्यरत स्वैच्छिक शिक्षकों को नियमित करने से इनकार कर दिया है और अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों के लिए 3 माह में उपयुक्त सहायता योजना तैयार की जाए, क्योंकि वर्तमान में जो इन्हें 5,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है वो अदालत ने नाकाफ़ी माना है। और शिवालिक विकास बोर्ड एजेंसी के तहत 1994 में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्वैच्छिक शिक्षक के रूप में 1,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। 2017 में हालांकि इनका जो मासिक वेतन है वो बढ़ाकर केवल 5,000 रुपये कर दिया था और याचिकाकर्ताओं ने फिर अपनी सेवा नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इनकी मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खंडपीठ का सहारा लिया और खंडपीठ ने कहा कि ये नियुक्तियां स्वैच्छिक थी और किसी स्वीकृत पद पर नहीं की गई थी, इसलिए नियमितीकरण का अधिकार नहीं बनता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण से इनकार का मतलब यह नहीं है कि उन्हें हटाया जाए। यदि काम उपलब्ध है तो ये सेवा जारी रख सकते हैं और इस आदेश के साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय से सेवा दे रहे इन शिक्षकों की उम्मीदें हैं जो वो टूट गई है। हालांकि अब इनका जो वेतन है वो 5,000 से बढ़ाने को लेकर योजना बनाने को लेकर सरकार को आदेश दिया है। आगे देखते हैं इनके साथ क्या न्याय करती है सरकार। नेक्स्ट अपडेट, जींद से HKRNL कर्मियों ने वीसी को सौंपा ज्ञापन। तो जी हाँ गाइस, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में कौशल रोजगार निगम के तहत लगे विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने जॉब सुरक्षा अधिनियम को लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति और कुल सचिव को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने नौकरी सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यरत ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को जॉब शिक्षा देने का प्रावधान दिया था, जो कि विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया है। और बताया कि नौकरी सुरक्षा अधिनियम को 1 साल पूरा होने को है, पर अभी तक इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। और विश्वविद्यालय में करीब 150 कर्मचारी हैं जो 2024 को अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं, परंतु अभी तक इस एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हैं और सरकार ने अभी तक SOP भी जारी नहीं की है, जिसे जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। और इस मौके पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर रामपाल सैनी और कुल सचिव प्रोफेसर लवलीन
मोहन ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाएगा और इस मुद्दे को कार्यकारी परिषद की मीटिंग में रखा जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे समस्त विश्वविद्यालय कर्मचारी मौजूद रहे। लास्ट में देखिए अपडेट सोनीपत से, वेतन न मिलने पर आशा वर्करों ने की नारेबाजी और अस्पताल प्रशासन समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। तो जी हाँ गाइज, आशा वर्कर्स यूनियन ने जिला नागरिक अस्पताल में 7वें दिन भी धरना जारी रखा और इस दौरान वर्करों ने परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रुके हुए वेतन के तत्काल भुगतान की मांग उठाई है। और आशा वर्करों ने सीएमओ पर अनदेखी का आरोप भी लगाया और बताया कि वे पिछले 7 दिनों से जिला नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है और हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। और कहा कि आशा वर्कर्स 9 महीने से बिना वेतन के काम कर रही हैं, जिसके चलते अब उनके सामने आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो गई है। और वहीं पर इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को तेज करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला नागरिक अस्पताल प्रशासन की होगी। और धरने में अन्य आशा वर्कर्स भी बड़ी संख्या में मौजूद रही। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चल गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।